Hello बच्चों, let's read the given question. The question says if M is magnetic moment and B is the magnetic field, then the torque is given by. Option A given है m bar dot b bar, option B given है mod of m bar upon mod of b bar, option C given है m bar cross b bar, option D given है mod of m bar dot mod of b bar. So in this question हमें magnetic moment given है और magnetic field given है and we are interested in calculating the value of torque. ठीक है. So we can write as a key concept. टॉर्क आता कब है? सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. टॉर्क बेसिकली होता है इट इज द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है टॉर्क. ठीक है. अगर हम बात करें कि कोई करंट कैरिंग कॉइल अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है, ठीक है, सो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने लेट से एक कॉइल रखी है और ये कुछ टिल्टेड है अभी, ठीक है ना, सो दैट वी नीड टू रिमेंबर. और ये फील्ड जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्ड हमने मान लिया. एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इसको हम कह देते हैं बी बार. ठीक है, ये यूनिफॉर्म है. और यहाँ पे हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ ले ली है दिस कॉइल, दैट इज इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, लेट सपोज इट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज फैशन. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्या है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का, वो दिया जाता है. मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा जाता है दैट इज एम बार इज इक्वल्स टू आई इंटू ए बार. ठीक है. ए बार क्या है? दैट इज एरिया ऑफ द लूप इन विच द करंट इज फ्लोइंग. ठीक है ना. सो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा. एरिया वेक्टर हमें करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करने से एंड थंब जो होगा वो डायरेक्शन हमें एरिया वेक्टर का देगा एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी समवेयर ओवर दिस साइड. ठीक है ना. सो जस्ट ये सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें बताना था, ये अंदर की तरफ कहीं होगा. अब यहाँ पे ऑल्सो वी हैव बीन गिवन विद मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दोनों में बेसिक रिलेशन क्या है दैट वी नीड टू फाइंड. अब यहाँ पे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. अब वी कैन से, अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं सिचुएशन को. सो वी कैन सी के जब भी वी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर हम रखते हैं, सो वी नो के जो उसके ऊपर फोर्स लगता है दैट इज आई एल क्रॉस बी. ठीक है ना. सो दिस वी नीड टू रिमेंबर दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो ये रिलेशन भी वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो नाउ वी कैन से जो फोर्स लग रहा होगा लेट सपोज, और फोर्स का डायरेक्शन किस तरीके से मिलेगा, वी हैव टू डू एल क्रॉस बी, या फिर हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं. राइट हैंड पाम रूल में होता क्या है, वी नीड टू पॉइंट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो पाम का जो फेस है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें सो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इसके ऊपर बात करें सो फोर्स का डायरेक्शन आएगा इस तरफ. ठीक है. ये हमें मिल गई फोर्सेस. इसको हम कह देते हैं लेट्स से F1. और यहाँ पे वी कैन सी कि ये लाइन ऑफ एक्शन भी इस फोर्स का सेम होगा, सो दिस विल कैंसल आउट ईच अदर. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये वाले फेस पे जो फोर्स आएगा, करंट ऐसे जा रहा है, सो करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, और फोर्स यहाँ लगेगा. इसे हम कह देते हैं लेट्स से F1 ही इसको F2 कह देते हैं. और यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट विल बी, ये जो करंट जा रहा है इस तरफ जा रहा होगा, सो इस पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा, इसे हम F2 अगेन कह देते हैं. F2 कह रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें तो F2 का लाइन ऑफ एक्शन अलग है. क्यों लाइन ऑफ एक्शन अलग है? बिकॉज ये जो है ना, ये वाली एज ये बाहर की तरफ है, इट इज नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड. अंदर की जो एज है इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड. इसे ये थोड़ा टिल्टेड फॉर्म है. अगर इसका हॉरिजॉन्टल से हम देखें सो इट इज एट सम एंगल थीटा. ठीक है ना. तो ये बाहर की तरफ है और ये वाला एज जो है इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट. सो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंस है. सो अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो वी विल बी हैविंग अ बेटर क्लैरिटी. सो पहला तो स्ट्रेट पोजीशन में से हॉरिजॉन्टल से वी हैव टिल्टेड इट ओवर दिस साइड. सो इस तरीके से टिल्टेड है एट एन एंगल थीटा. सो यहाँ पे वी कैन सी के ये F1 तो कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर. F2 का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इस वजह से यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा. बिकॉज वी नो कि अगर एक फोर्स एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगती है, सो दिस बॉडी विल टेंड टू रोटेट. ये क्या करेगी? इट विल टेंड टू रोटेट.
ठीक है ना। सो उसी तरीके से कॉइल भी रोटेट हो रहा है। अब ये कॉइल रोटेट हो चुका है, वी कैन से इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, एंड दिस लेंथ जो है ये वाली लेंथ, इसकी जो पूरी लेंथ है दैट इज बी, वी हैव कंसिडर्ड, ये लेंथ को हमने बी माना है। सो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, इट विल बी बी बाई टू, एंड सिमिलरली ये लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, बी बाई टू। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक यहाँ पे F2 जो हमने यहाँ शो कर रखा है, और एक फोर्स यहाँ लगेगा F2। और F2 का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला ILB sin थीटा। sin थीटा मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। सो वो तो 90 है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये जो लेंथ है दैट इज A लेंथ वो स्ट्रेट है। सो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो है IAB। सिमिलरली F2 के ऊपर भी यही फोर्स है। सो वी कैन राइट नाउ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें सो इट विल बी बी बाई टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन अपोजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाई टू इंटू साइन थीटा। सिमिलरली ये भी आ जाएगा बी बाई टू साइन थीटा। ऑलराइट, अब यहाँ से क्या करना है हमें, जस्ट वी कैन सी के जो F2 है इट इज प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज टॉर्क, और बोथ आर प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज टॉर्क। सो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन राइट द नेट टॉर्क कैन बी रिटन एज, देयरफॉर टाउ कैन बी रिटन एज F2। जैसे F2 हमारे पास क्या है, बेसिकली F2 इज बी बाई टू साइन थीटा क्रॉस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फोर्स तो हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एफ बी बाई टू साइन थीटा। सो वी कैन राइट बी बाई टू साइन थीटा इंटू F2 क्या है हमारे पास, आई ए बी, प्लस ये भी इसी तरीके से आएगा बी बाई टू साइन थीटा आई ए बी, राइट। सो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, बी आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से देखें a इंटू बी को अगर हम करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट इज स्मॉल a इंटू स्मॉल बी है, तो टोटल एरिया दे देगा। सो आई ए बी साइन थीटा मिल गया हमें। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया टॉर्क की वैल्यू। अब अगर हम ध्यान से देखें, वी हैव डिफाइंड मूवमेंट को, क्या डिफाइन किया हमने, आई इंटू ए। सो हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आई ए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज वैल्यू एज टू बी एम, दैट इज टाउ कैन बी रिटन एज एम बी साइन थीटा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, एम बार क्रॉस बी बार। क्यों, बिकॉज वी नो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है एम बी साइन थीटा। ठीक है ना, अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। सिमिलरली एम बी साइन थीटा का मतलब होगा एम क्रॉस बी बार। अब यहाँ पे स्मॉल एम से डिनोट किया गया है, तो सो वी विल राइट दिस एज टू बी स्मॉल एम। ठीक है ना, जो रिजल्ट हमें मिला है फिर वी हैव यूज्ड कैपिटल एम, एक्चुअल में हमें स्मॉल एम दिया तो वी विल राइट स्मॉल एम। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।